हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 29 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसको लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 14वीं स्थापना दिवस पर। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है 200 शहरों का तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के साथ साथ वर्तमान मौसम और 7 दिन पूर्व के मौसम की जानकारी को प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है वेदर से रिलेटेड ऐप्स की। तो तेलंगाना ने टीएस वेदर ऐप को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है सही समय पर मौसम की जानकारी प्रदान करना। ई किसान धन ऐप को HDFC बैंक ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, कृषि संबंधित अन्य जानकारियों को प्रदान करना। और मेघ संदेश ऐप को कर्नाटक ने लॉन्च किया है और इसका भी उद्देश्य है बारिश, बाढ़ और तूफान पर लोगों को अलर्ट करना। और इंद्रब्रज ऐप को बिहार राज्य में लॉन्च किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य है बिजली गिरने से 40-45 मिनट पहले 20 से 25 किलोमीटर तक के लोगों को अलर्ट करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात में कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किया गया है और इसको गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 100 प्रशिक्षित कारीगरों को इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कुम्हार समुदायों को सशक्त और सुदृढ़ बनाना। और कुम्हार शक्तिकरण योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह बात हो रही है खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। तो इस योजना को गुजरात में चलाया जा रहा है, गुजरात। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जिसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। और गुजरात में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है नॉन कोविड-19 रोगियों के घर जाकर उनका इलाज करना। और सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला गुजरात पहला राज्य है। और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया था। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी हाल ही में गुजरात में स्थापित की गई है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में चंदन और बांस वृक्षारोपण के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार बाजार पोर्टल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों और नौकरी देने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर नौकरी देने वाले अपनी आवश्यकताओं को अपडेट कर सकेंगे और नौकरी तलाशने वाले अपनी योग्यता, अनुभव और अपनी आवश्यकता को भी अपडेट करेंगे। तो बात हो रही है दिल्ली की। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और दिल्ली कोरोना ऐप को दिल्ली राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में दिल्ली के अस्पतालों में खाली बेडों का पता लगाना। और विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा केंद्र भी दिल्ली में स्थापित की गई है। और दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है। तो दिल्ली
जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। और IIT दिल्ली ने कोरोश्योर नाम का सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है। कोपल 19 ऐप जो प्लाज्मा डोनेट करने और लेने वालों के बीच संपर्क के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में स्थापित की गई है। और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए M.A. हम्पी होली। तो M.A. हम्पी होली को नौसेना अकादमी का कमांडेंट का पदभार मिला है और वे वर्तमान कमांडेंट दिनेश के त्रिपाठी की जगह लेंगे। दिनेश के त्रिपाठी जिनका कार्यकाल 12 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक था। तो यह बात हो रही है भारतीय नौसेना की, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय सेना की। तो थल सेना जिसके अध्यक्ष का नाम है मनोज मुकुंद नरवणे और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नौसेना की। तो भारतीय नौसेना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जो भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के बीच संपन्न हुआ था। और नौसेना ने और भारतीय नौसेना ने टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारिच को भी हाल ही में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। तो भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है। और यह चिकित्सक सहायता $1 मिलियन अमेरिकी की एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस दवाओं के रूप में दी जाएगी। और यह मेडिसिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में चलाए जा रहे एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। तो यह बात हो रही है उत्तर कोरिया की। राजधानी है प्योंगयांग। राष्ट्रपति है किम जोंग उन और करेंसी है उत्तर कोरियाई वोन। तो इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता दी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और यह दिवस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ब्लमबर्ग वर्ग के जन्मदिन पर हेपेटाइटिस बी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और बारूक ब्लमबर्ग हेपेटाइटिस बी वायरस और इसके वैक्सीन के खोजकर्ता थे। और इस बार का थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो यहाँ देख लेते हैं जुलाई मंथ में अब तक मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है, जो जुलाई मंथ में पहले शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस मनाया गया है। और 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 27 जुलाई को CRPF दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग बनेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग बनेगी और यह सुरंग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में भी सक्षम है और इस सुरंग की लंबाई 150 वर्ग मीटर है, जिसका एक छोर रेवाड़ी के पास और दूसरा छोर दादरी में है। तो यह सुरंग हरियाणा में बनने वाली है। हरियाणा राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा में जिलों की संख्या है 22 और हरियाणा में हाल ही में कुछ योजनाएं लॉन्च की गई है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा योजना, मोबाइल टेस्टिंग फूड लैब वैन, किसान मित्र योजना, ई सचिवालय पोर्टल। इन सभी को हरियाणा में शुरू किया गया है और हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी भी करेगा, जो इस खेल का चौथा संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, हिचेम मचीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया। तो हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ट्यूनीशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एलिस फकफक के इस्तीफे के बाद हिमेच मचीची को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही है ट्यूनीशिया की, राजधानी है ट्यूनिस, राष्ट्रपति है कैस सैयद और करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ओसोउका रपोंडा गेबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और ली सिएन लुंग सिंगापुर में चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री हाल ही में जेन केस्टेक्स बने हैं। अगला क्वेश्चन है, BIS ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BIS केयर। तो BIS ने BIS केयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS केयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है SIS मार्क और हॉलमार्क उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करना और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी के द्वारा। तो यह बात हो रही है BIS की, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो। स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 में। मुख्यालय है मानक भवन दिल्ली और महानिदेशक है प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर एन सर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर S जयशंकर। तो इस पुस्तक को डॉक्टर S जयशंकर जी द्वारा लिखा गया है, जो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं। और S जयशंकर जी पूर्व राजनयिक और वर्तमान विदेश मंत्री हैं। और इस पुस्तक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंग इंडिया पब्लिकेशन द्वारा। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव हासिल करने में संघर्ष के पहलुओं को उजागर किया है और साथ ही इस पुस्तक में अतीत में विदेश नीति के कुछ बड़ी गलतियों का भी उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है बुक और ऑथर की। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए हुए ऑथर के बुक को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है बलदेव सिंह, जिनकी बुक हाल ही में रिलीज हुई है और उस पुस्तक का नाम है सूरज कदम मर्दा नहीं। सेकेंड है S हुसैन जैदी, जिनकी पुस्तक का नाम है द एंड गेम, जो हाल ही में रिलीज हुई है। थर्ड ऑप्शन है तारा जून विंच, जिनकी पुस्तक का नाम है द इल्ड और इस पुस्तक के लिए उन्हें हाल ही में माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, DRDO।
तो DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और यह प्रतियोगिता इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और इस प्रतियोगिता को पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर शुरू किया गया है, जिसमें विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यह बात है ये DRDO की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को लॉन्च किया है, जो 6 से 7 टन के सैन्य उपकरण को जमीन पर गिरा सकता है। और भारतीय सीमा पर निगरानी के लिए DRDO ने भारत ड्रोन को लॉन्च किया है। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र को भी DRDO ने विकसित किया है। और जर्मिक्लिन सैनिटाइजिंग मशीन को DRDO ने विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है PPE किट सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामानों को कीटाणु मुक्त करना। और DRDO ने हाल ही में बिहार में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है, बिहार जो लेह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से काम करने वाले कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेज गति से काम करने वाले कोविड-19 परीक्षण सुविधा को लॉन्च किया है। और तेजी से रिजल्ट देने वाले 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ कोलकाता, नोएडा और मुंबई में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में शुरू की गई है। और इस प्रयोगशाला द्वारा भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, डेंगू और अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कोविड-19 परीक्षण प्रणाली की। तो उस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और IIT खड़गपुर ने सबसे सस्ता और 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली में इस वार्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच आपसी सहमति से क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा उद्योग और रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने पे विचार विमर्श किया गया है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री जनरल प्रबाबो सुबियांटो ने किया है। तो ये बात हो रही इंडोनेशिया की, राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।